तकरीबन 1 टन के करीब ड्राई पाउडर एक साल में निकाल सकते हो अगर इसकी आप 5 कटिंग ले लें। 5 से लेके 10 लाख तक 1 एकड़ से आप मुरिंगा कमा सकते हैं। मुरिंगा की अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए और पानी भी मीठा होना चाहिए। मुरिंगा एक दरख्त है मुकामी ज़बान में जिसको सुहांजना कहा जाता है। ये जनूबी पंजाब में बकसरत कुदरती तौर पे पाया जाता है, उसको ज़मींदार भी लगाते हैं और अब ये दुनिया में फसल के तौर पे मुतारफ़ करवाया गया। इसकी खसूसियत ये है कि इसको आप किसी शक्ल में भी उगा सकते हैं, इसको आप गमले में भी उगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। प्रोडक्टिव लेना है आपको ज़मीन में लगाना पड़ेगा। आप फसल के तौर पे लगा सकते हैं, जैसे चारा लगाते हैं, या बीज लगाने के लिए एक और फसल लगा सकते हैं, या अगर फलियां लेनी है तो पूरा दरख्त बना सकते हैं। तो हर तरीके से ये पौधा उग जाता है, जहाँ काटेंगे ये वहीं बन जाता है। और इसकी दुनिया में बेशुमार जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो अब सेल हो रही हैं। चूँकि बुनियादी तौर पे ये मुरिंगा को सुपर फूड कहा जाता है और ये बहुत सारी बीमारियों, क्योंकि इस मुरिंगा को कहा जाता है कि इसके अंदर 98 ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जो कि इंसान के जिस्म के लिए चाहिए। इसके अंदर दूध से ज़्यादा प्रोटीन है, इसके अंदर माल्टे से ज़्यादा विटामिन सी है, इसके अंदर बादामों से ज़्यादा विटामिन ई है, इसके अंदर पालक से ज़्यादा आयरन है, इसके अंदर केले से कहीं ज़्यादा पोटेशियम है। तो ये एक ऐसी फसल है कि जो कि न्यूट्रिएंट डेंस और रिच फसल है। तो ये जब आप खाते हो तो आपके जिस्म के अंदर जो ग़िज़ाई कमी होती है पूरी कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर एक ख़जाना है फाइटो एक्टिव कंपाउंड्स का या ऐसे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का जो बीमारियों से आपको बचाते हैं। तो इसलिए इसको एक मेडिसिन के तौर पे भी, हर्बल प्रोडक्ट के तौर पे भी और इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसकी कौन कौन सी शक्लें हैं? नंबर 1 तो इसकी हर्बल टी या आप इसकी ग्रीन टी बनती है। दूसरा ये इसके डायरेक्ट पाउडर सेल होता है मार्केट में कि आप इसको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं और अपने खानों में शामिल कर सकते हैं। फिर इसका जो मल्टीग्रेन आटा है कि बजाय आप रूटीन का ट्रेडिशनल खाली गंदम का आटा खाएं, उसके अंदर दूसरे प्रोडक्ट भी शामिल करें और मुरिंगा भी शामिल करें ताकि वो आपको जो 3 टाइम आपने चीज़ खानी वो हेल्दी हो सके। तो ये मुरिंगा के प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप वैल्यू एडेड करके बेशुमार जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लेके आ सकते हैं। मुरिंगा दुनिया के जो तेज़ तरीन जो ग्रो करने वाले पौधों में अंदर शामिल है। इसको आप सर्दियों के अलावा सारा साल काश्त कर सकते हैं और अगर आप स्प्रिंग में इसको काश्त करेंगे तो 3-3.5 माह में इसकी फसल तैयार होती है जिसको आप काट सकते हो। तो 1 एकड़ के अंदर से एक साल में तकरीबन 1 टन के करीब आप इसका खुश्क पत्ते या पाउडर आप ले सकते हो अगर आपने बहुत अच्छी इसको फसल संभाली है। और 1 एकड़ से तकरीबन 10 से 12 मन बीज भी आप ले सकते हो अगर एक साल में उसकी 1 से 2 कटिंग आप ले सकते हो। जो ज़िम्मेदार की जो प्राइस है वो पहले तो कभी 3,000 से लेकर 4,000 रुपये किलो ज़िम्मेदार की प्राइस हुआ करती थी मुरिंगा के ड्राई पाउडर की, लेकिन चूँकि अब इसके बहुत सारे ज़िम्मेदारों ने लगा लिया तो अब भी इसकी जो ज़िम्मेदार की प्राइस है वो 500 से लेके 1,000 रुपये किलो के करीब ये मार्केट में बिकता है। मुरिंगा से आप साल में तकरीबन 1 टन के करीब ड्राई पाउडर एक साल में निकाल सकते हो अगर इसकी आप 5 कटिंग ले लें और उसको अगर आप अपनी वैल्यू एडेड बना के उसका ब्रांड बना के सेल करें तो 5 से लेके 10 लाख तक 1 एकड़ से आप मुरिंगा कमा सकते हैं। मुरिंगा खासा ढीठ पौधा है, इसकी वाइट अडाप्टेबिलिटी है। ये लाहौर से लेके तो कराची तक ये पौधा लग सकता है। सिर्फ जहाँ बर्फ़बारी होती है या जहाँ पानी खड़ा रहता है या जहाँ बहुत शदीद किस्म का कलर है, उसके अलावा ये हर जगह के ऊपर काश्त हो सकता है। और इवन पहाड़ी इलाकों में भी, ऐसे पहाड़ी इलाके जो बर्फ़ वाले नहीं हैं, तो ये वहाँ भी काश्त हो जाता है। और इसको जब फसल के तौर पे तो जैसे आम फसलों को पानी लगाते हैं, खाद देते हैं, वो देना पड़ती है, लेकिन अगर दरख्त के तौर पे लगाना है तो सिर्फ शुरू में आपने उसकी केयर करनी है। उसके बाद ये साल तक बग़ैर किसी हिफाजत के ये प्रोडक्टिविटी लाइक पत्ते और फूल और फलियाँ देता रहता है। मुरिंगा की अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए और पानी भी मीठा होना चाहिए। अगर ये खारा पानी है
तो इसकी पैदावार बहुत कम हो जाती है। और अगर आप खारी ज़मीन में लगाएंगे या वाटर लॉग साइल में सेम वाली ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी जड़ें गल जाती हैं और यह पौधा ख़त्म भी हो सकता है।